नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। यहां पर हम शेयर मार्केट के फैक्ट्स, चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझेंगे कि बाजार का रुख क्या है और आने वाले समय में बाजार की चाल कैसी रह सकती है। आज के इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे, उसके सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, करंट मार्केट ट्रेंड, उसका जो प्राइस एक्शन है और जो आने वाले हफ्तों में जो भी संभावित दिशा है उसके विषय में आज समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में रिसर्च बेस्ड और एजुकेशनल बेस्ड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पर किसी भी तरह से हम आपको बाई, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको किसी भी तरह का निवेश करना है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं बैंक निफ्टी की जो ट्रेंड है, जो आने वाले समय में जो चाल है वो कैसी रह सकती है। देखिए, बाजार 2025 से लेके अब तक के चार्ट को एक बार मैं आपको एनालाइज करूंगा। लगभग 1 से सवा साल का चार्ट है ये खुला हुआ आपके साथ, और बाजार हर समय एक साइकिल के अंदर रहता है और हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि बाजार की साइकिल क्या है, मार्केट साइकिल क्या है। राइट, चलिए, तो अब यहां से अगर हम मार्केट साइकिल की बात करेंगे तो आप देख सकते होंगे कि बाजार में यहां पर ये एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है, मैंने ये चैनल लाइन ड्रॉ की हुई है। तो बाजार ने क्या किया था, ये 2025 का जनवरी फरवरी का समय था जब मार्केट ने अपने प्रिवेलिंग ट्रेंड को यहां पर सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया और वापस से डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया। डबल बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद बाजार ने यहां से रैली की, नेकलाइन को ब्रेक किया, बट फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वापस से आया और लगभग 50% का रिट्रेसमेंट यहां पर बाजार ने अपनी इस प्रिवेलिंग ट्रेंड का 50% का रिट्रेसमेंट लगभग दिया। ठीक है, उसके बाद बाजार ने वापस स्ट्रॉन्ग रिकवरी की और उस चैनल के अंदर बाजार ने एंट्री कर ली। ठीक है, तो अब जैसे जैसे बाजार चला तो बाजार को एक पीक यहाँ मिला था और उसके बाद बाजार जब चला तो यहाँ से देखिए आप इस तरीके से एक चैनल बना। ठीक है, और यहाँ पर बाजार को सेकंड पॉइंट मिला। जैसे सेकंड पॉइंट मिलता है तो हमने चैनल लाइन ड्रॉ की और उसके बाद चैनल ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करके देखा कि बाजार एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। और फ्रॉम 2025 जनवरी फरवरी से लेकर 2026 जनवरी फरवरी तक मार्केट राइजिंग चैनल में लगातार चलता रहा, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन बनाते हुए। यहाँ पर बाजार ने डबल, ये टॉप बना बाजार का और ये लोअर टॉप बना, लोअर हाई बना, तो ये बाजार ने डबल टॉप, लोअर हाई डबल टॉप का फॉर्मेशन किया, ये लोअर हाई डबल टॉप बना और उसके बाद बाजार ने एक एग्जॉशन गैप, जिसको आप सेल साइड में ब्रेकअवे गैप भी कह सकते हैं, वो क्रिएट हुआ और वहां से एक स्ट्रॉन्ग फॉल आते हुए आप देखेंगे किस तरीके से बाजार ने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, आप स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के साथ इस जो बॉटम लाइन ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड चैनल लाइन था, उसको ब्रेक किया। तो ये चैनल का जो पिछले 1 सवा साल थे जिस ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा था उसको ब्रेक करते हुए बाजार नीचे आ गया और बाजार ने अपना लो लगाया लगभग 49,000 के आसपास। ठीक है, तो बाजार ने लो कहाँ लगाया, 49,000 के आसपास, 994 पे। तो आप देखेंगे कि बाजार का जो रिट्रेसमेंट रहा, अगर हम फिब के हिसाब से बात करें तो ये आप देखेंगे ब्लू वाला मैंने फिबोनाची लगा रखा है। तो जब रैली यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ से ये रैली गई आपकी, यहाँ से फिब लगा, फिब के साथ जब ये करेक्शन आया तो ये करेक्शन था आपका 78.6% के साथ। तो 78.6% में रिट्रेस किया बाजार ने और रिट्रेस करने के बाद बाजार वापस से रिकवरी फेज में आया, वापस से बाजार रिकवरी फेज में आया। आप देखेंगे कि बाजार जब यहाँ से ये गिरा, बाजार ने एक रिकवरी की, तो जब बाजार ने रिकवरी की तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक दूसरा फिब का लगा रखा है ग्रीन कलर का। जब यहाँ से रिकवरी आई तो रिकवरी के बाद ये जो लेवल था बाजार का वो था 61.8% और ये जो लेवल होता है वो गोल्डन सपोर्ट होता है। ये जो सपोर्ट होता है आपका, जो हमने 78.6% का था, ये कहलाता है डीप सपोर्ट या डीप करेक्शन। ठीक है, तो ये डीप करेक्शन था। डीप करेक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि बाजार ने वापस से रिकवरी दिखाई, 61.8% पे गया
वहां पर रेजिस्ट किया, ये था क्या आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्ट किया और ये रेजिस्टेंस के लेवल पे आके बाजार ने एक गोल्डन सपोर्ट लिया, वहां पर गोल्डन रेजिस्टेंस दिया, सॉरी इसको यहाँ पर गोल्डन सपोर्ट नहीं है, ये गोल्डन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ से इसको हटाते हैं। उसके बाद बाजार वापस से रिट्रेस हुआ, आप देखेंगे इस रैली का रिट्रेसमेंट हुआ। तो जब इस रैली का रिट्रेसमेंट हुआ तो मैंने डॉटेड वाला लगा रखा है, आप देखेंगे ये वाला जो रिट्रेसमेंट है ये भी एब्सोल्युटली लगभग 61.8% पर ही जो गोल्डन रेशियो है, गोल्डन सपोर्ट, वहीं पर आकर बाजार ने सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बनाया और ये देखेंगे बाजार ने ए बी सी करेक्शन लेके ये लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर बना के यहाँ पर आप देखेंगे ये नेकलाइन ब्रेकआउट कर दी बाजार ने और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट किया बॉटम पे नीचे की तरफ। अब बाजार ने ब्रेकआउट जब किया तो ये आपको जो लेवल्स नजर आ रहे हैं, जिन लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए यहां से ये यहां से ये जो लेवल है आपका, ये आप 23.6% का 55,890 यानी कि लगभग 55,900 का, तो ये आपके 55,900 55,900 ये आपका रेजिस्टेंस था जिसको गैप के साथ ब्रेकआउट के साथ बाजार ने तोड़ा और अब ये 55,900 जो हो गया आपका 55,900 ये जो हो गया आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, सपोर्ट, राइट। तो ये आप नजर रखिएगा, ये मेजर सपोर्ट है 55,900 का, इसके नीचे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होकर वीकनेस बढ़ेगी। बाजार ने गैप अप के साथ तोड़ा और अब बाजार जो है वो एक साइडवेज मोमेंटम में जा चुका है। तो ये मैंने आपको फेब के हिसाब से दिखाया था कि किस तरीके से रिट्रेसमेंट है, तो मैं फेब को हटा रहा हूँ और अब हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि बाजार इस साइडवेज में चल रहा है, बाजार इस साइडवेज में चल रहा है। इस साइडवेज में जो आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट कम रेजिस्टेंस है वो हम लोग देख लेते हैं। जो ये हाई है आपका पीक, ये इमीडिएट सपोर्ट आपका बनेगा और आपका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये रहा आपका लगभग 55,600 से 55,900 का, यहाँ पर मैं आपको दिस वन, ठीक है, 55,600 से 55,750 आप मान के चलिए, 20-25 पॉइंट का हम लोग 100-200 पॉइंट का हम लोग लेके चलेंगे, यानी कि 55,600 से लेके और 55,750 ये मेजर सपोर्ट है आपका, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे इमीडिएट सपोर्ट जो है वो आपका ये बन रहा है और ये कितना बन रहा है इसको हम देख लेते हैं, ये बन रहा है लगभग 56,550 का। तो ये जो सपोर्ट है 56,550 इमीडिएट सपोर्ट, इसके नीचे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा और जो रेजिस्टेंस है आपका ये है 58,750, इसके ऊपर जाएगा फॉलो अप करेगा तो आपका जो बाइंग प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो बाजार फिलहाल के लिए इस बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, बाजार क्या कर रहा है इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। तो साइडवेज में चला गया बाजार, ब्रेकआउट के बाद बाजार साइडवेज में चला गया। अब 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर 20 कैंडल से ज्यादा अगर कंसोलिडेट होता है, साइडवेज बॉक्स में चला जाता है, तो प्रिवेलिंग ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है आप, तो ये अगर ब्रेकआउट अगर इसने अगले 1 या 2 दिन में अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं किया तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अभी आपके 60-40 के हैं तो फिर चांसेस 60-40 के नीचे साइड में हो जाएंगे, यानी 60% डाउन साइड ब्रेकआउट और 40% अपसाइड ब्रेकआउट। तो वहाँ पर चूंकि अभी 21 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर ये 1 या 2 दिन में ब्रेकआउट अपसाइड में नहीं आता तो वहाँ पर जो चांसेस आपके बनेंगे, क्योंकि एज पर द कंसेप्ट आपका प्रिवेलिंग ट्रेंड यहाँ पर जाके कंसोलिडेट होकर रिवर्स हो जाएगा, तो वहाँ पर बाजार आपका वीकनेस शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये लेवल्स आप जरूर याद रखिएगा, इन लेवल्स के हिसाब से ही आपको पता चलेगा बाजार में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है या बाजार में बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो बॉटम साइड में आपका 56,500 से 56,550 ये आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट नोट कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो है 58,700 से
58,750। इसके ऊपर का ब्रेकआउट विद फॉलोअप बुलिश कंफर्मेशन के लिए आगे बढ़ सकता है और वहां पर आपको जो बाइंग प्रेशर है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है इमीडिएटली। अगर वो टूटता है 56,500 टूटता है तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो लगभग 55,600 का रहेगा। 55,600 का अगर ये टूटा जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तब बाजार में जो बिकवाली है वो बढ़ सकती है और आपको दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी के चार्ट को हमने आपको फिफ के हिसाब से किस तरीके से वो रिट्रेस होता हुआ चल रहा है। और फाइनली अगर आप देखेंगे कैसे बाजार ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट किया है फिफ के अकॉर्डिंगली करेक्शन होने के बाद भी, तो ये आपको बताता है कि बाजार अभी भी मजबूती के साथ है। लेकिन अगर यहाँ पर ये प्रिवेलिंग ट्रेंड चेंज हो जाता है तो बाजार में वापस से कमजोरी आने की संभावना रहेगी। तो आज इतना ही। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रिसर्च पसंद आई हो, तो आप लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक यू सो मच।